मेरी कोई भी पेड सर्विस नहीं है। कृपया मेरे नाम से होने वाले फ्रॉड से बचें। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अभिषेक और स्वागत है आप सभी का आज की इस हमारी हाउ टू ट्रेड बैंक निफ्टी और निफ्टी वाली वीडियो पे। और कैसी रही आप लोगों की एक्सपायरी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम बिना टाइम वेस्ट किए क्या करते हैं, पहले बैंक निफ्टी की एनालिसिस करते हैं, उसके बाद निफ्टी की एनालिसिस करेंगे, क्योंकि आज एक ही ट्रेड हुआ है और वो भी निफ्टी में हुआ है। बैंक निफ्टी में हमको एक जोन वाला ट्रेड सुबह दिख रहा था, लेकिन उस पर मैंने बाइंग नहीं की। देखो मैं बताता हूँ कहाँ पे। सुबह सुबह ही एक यहाँ पर 5 मिनट में इनडिसीजन कैंडल बनता है, ठीक है, मतलब कंफ्यूजन कैंडल। ना बायर्स को पता है, सॉरी, ना बायर्स को पता है ना सेलर्स को पता है यहाँ पर कि करना क्या है, नीचे जाना है ऊपर जाना है। मार्केट कंफ्यूज होके बीच में ही कंसोलिडेट करने लगता है इस जोन पे। और मैंने इस जोन की फोटो भी डाली थी अपनी टेलीग्राम चैनल पे, तो अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाके इस चैनल पे जुड़ सकते हैं। उस चैनल पे मैं लाइव मार्केट से रिलेटेड बहुत सारी चीजें डालता रहता हूँ, जिससे आपको ट्रेड लेने में बहुत हेल्प होती है। हाँ, ये है कि हम उसमें कॉल वगैरह प्रोवाइड बिल्कुल नहीं करते। और देखो इस ये जो वीक बाइंग की जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ना यहाँ पर, जिसके कारण मैंने ट्रेड नहीं लिया, वो उसको मैं 1 मिनट में जाके अच्छे से आपको समझाता हूँ, तब वो दिखेगा आपको। अगर आपने मेरी कल की वीडियो देखी होगी ना, कल की वीडियो थोड़ी बड़ी थी, लेकिन अगर आपने उसको देखी होगी ना तो आपको समझ में आ जाएगा मैं वीक बाइंग किसको बोल रहा हूँ। अब देखो ये वाली हमारी जोन है जिसकी मैं बात कर रहा था, जो हमने बनाया हुआ था, ठीक है। यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक तो बहुत वॉलेटिलिटी मार्केट में, यहाँ तक इनफैक्ट। उसके बाद देखोगे आप तो ना मार्केट में ढंग का बाइंग था ना ढंग का सेलिंग था, मतलब मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं थी बिल्कुल भी। और देखो मार्केट में ऊपर या नीचे जाने के लिए स्ट्रेंथ बहुत जरूरी होती है, ठीक है। मैं आपको कल कल की वीडियो में क्या बोला था, आपको वीक या स्ट्रॉन्ग कहाँ से पता चलेगा। कैंडल की बॉडी ही बताती है हमको कि ना कैंडल्स वहां पर बायर्स कितने हैवी है, सेलर्स कितनी हैवी है, ये सारी चीजें। और अगर आप यहां से देखोगे तो इस कैंडल के बाद देख रहे हो ये, मतलब देखो क्या होता है, अच्छी स्ट्रेंथ कहाँ से पता चलती है। ग्रीन 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 बन रही है, हाँ बीच में एक आंख रेड चलेगा, उसके बाद फिर ग्रीन ग्रीन, ये स्ट्रेंथ दिखाती है। ये नहीं कि ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड, ये स्ट्रेंथ नहीं दिखाती। प्लस कैंडल की जो लेंथ होती है, ठीक है, जितनी बड़ी लेंथ होती है ना उतना स्ट्रांग वहां पर मार्केट उस साइड का दिखता है। लेकिन अगर आप यहां से देखोगे, जब हमने ब्रेकआउट किया यहाँ पे, देख रहे हो स्ट्रेंथ बिल्कुल नहीं दिख रही, ऊपर से यहाँ रिजेक्शन मिला। उसके बाद देखोगे तो यहाँ पर बाइंग ना करने का, मतलब कॉल बाई नहीं करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण था कि मेरे को वीकनेस लग रहा था मार्केट में। मतलब सुबह से देखोगे बिल्कुल भी यहाँ पर कुछ नहीं, कुछ भी नहीं था। इनफैक्ट इसी टाइम आप निफ्टी को देखोगे तो निफ्टी अपनी रैली स्टार्ट कर चुका था, लेकिन बैंक निफ्टी एकदम पड़ा हुआ था, बिल्कुल भी कुछ नहीं कर रहा था, ना ऊपर जा रहा था ना नीचे, बीच में पड़ा हो गया था। मतलब किसी को समझ ही नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, ठीक है। और ये जो टूटने के बाद जो बाइंग प्रेशर आता है, देखो क्या होता है यहाँ पर। ये मान लो ये जो हमारा जोन था, इस जोन का यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पर तो दिखता है एटलीस्ट वो बाइंग प्रेशर, मतलब एक अच्छा बड़ा सा कैंडल बनता, ठीक है। फिर वो रिजेक्शन लेके धीरे धीरे नीचे आता, उसके बाद फिर यहाँ पर से एक अच्छी बाइंग दिखती है, और फिर ये होता है प्रॉपर। अगर ब्रेकआउट हो रहा है तो उस ब्रेकआउट का भी देखो बहुत सारे कंडीशंस होते हैं, उसमें समझना जरूरी क्या है कि जैसे अगर यहाँ से ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पर से स्ट्रेंथ दिखनी चाहिए। भले पुल बैक के लिए आएगा, तो जो पुल बैक के लिए आती है ना, वो छोटी 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 कैंडल्स होती है। अगर यही पुल बैक भी इतना बड़ा कैंडल का आ गया तो यहाँ पर तुरंत बाइंग में मत जाना, फिर हो सकता है आपको ट्रैप कर दे, वो मार्केट यहाँ से नीचे ले जाए, ये हो सकता है, ठीक है। तो वो पुल बैक जो आती है एक ब्रेकआउट के बाद, वो बहुत छोटी छोटी आनी चाहिए। और यहाँ पर से जो स्ट्रेंथ वाली, जो ब्रेकआउट वाली कैंडल होती है ना, उसको स्ट्रेंथ दिखाना पड़ता है। उसके बाद फिर यहाँ पर रेड कैंडल के बाद एक ग्रीन बनता, फिर हाई लो मार करके हम ऊपर के लिए जाते हैं। वैसा स्ट्रेंथ यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं, इसलिए यहाँ पर मैं बाई नहीं किया। और देखो आज का जो मेरा टोटल मूड था ना, वो पूरा निफ्टी के ऊपर फोकस था। निफ्टी में मेरे को कैसे उस जो अप ट्रेंड वाली जो रैली चल रही थी उसके ब्रेकआउट में कैसे मैं ट्रेड लूं और अच्छा से एक प्रॉफिट बुक करूं, आज मेरा दिमाग पूरा उसी में था, ठीक है। तो मैंने बैंक निफ्टी में ज्यादा फोकस भी नहीं किया, ठीक है। और इतना ही था। इसके बाद तो मैं बैंक निफ्टी को मतलब देख रहा था साइडवाइज, लेकिन कुछ किया नहीं है ना मेरे को ढंग से। इसमें देखो एक रैली ये दिख रही थी, ठीक है, एक ट्रेंड लाइन, और इसी पे मार्केट धीरे 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 धीरे। तो क्या होता है ना, मार्केट जब एक चैनल पे है तो मैं देखो आप लोगों को दो कंडीशन बताई, या तो चैनल के ब्रेकआउट पे ट्रेड कर दूंगा, ठीक है, अगर मेरे कंडीशंस बनेंगे तो, या तो ब्रेकआउट फेलियर पे ट्रेड करूंगा। यही दो कंडीशंस है जिसके कारण मैं ट्रेड करता हूँ इसमें। मार्केट इसी के अंदर घूम रहा था। तो ये क्या होता है ना, देखो मैं कल ही बताया था ना कि मार्केट के फेज होते हैं अलग अलग, ये कंसोलिडेशन फेज, अप ट्रेंड वाला फेज, और उसके बाद देखोगे तो मार्केट यहाँ से आखिरी आखिरी में रैली कर दिया, ठीक है। और लेकिन अगर इसी टाइम में आपको निफ्टी दिखाता हूँ, मैं निफ्टी पे ही चलते हैं क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा बताने के लिए है ही नहीं। हम निफ्टी पे चलते हैं, ये रहा निफ्टी का चार्ट। अब इसमें मजा आएगा, देखो क्या होता है। सुबह से ही मार्केट यहाँ पर स्टार्ट कर दिया रैली करना, ठीक है। अगर आप देखोगे ये हमने एक ये बनाया था, एक जोन सा बनाया था, इसमें भी इस जोन के ब्रेकआउट के बाद मार्केट कंटिन्यूसली अप ट्रेंड की एक रैली करता गया करता गया करता गया, मतलब प्रॉपर एक रैली में था। लेकिन देखो मेरा यहाँ पर आज मेरा व्यू क्या था, ठीक है, उस व्यू को समझना। कल का अगर मार्केट में दिखाऊं आपको, ये रहा कल का मार्केट, ठीक है। सुबह भी मार्केट ने कल भी ऐसे ही किया था, ठीक है। सुबह मार्केट कल क्या किया था, एक अप ट्रेंड में था,
ठीक है। उसके बाद यहाँ पर से ब्रेकआउट देता है बढ़िया एक लोअर लो बना के, और मार्केट एक अच्छा फॉल लेता है और बहुत अच्छी यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कर सकते थे जो हमारी मिस हो गई। ठीक है, आज मेरा व्यू फिर से वैसे ही था कि मे बी मार्केट क्या कर सकता है, अब ट्रेंड के बाद एक बार कहीं पर लोअर लो बना के मार्केट वहां से इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके हमको चांस दे सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ बिल्कुल भी। अगर इनफैक्ट आप देखोगे तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी यही अपलोड किया था कि मार्केट का अगर आपको लोअर लो मिलता है और फिर अगर सपोर्ट ब्रेक होता है, ठीक है, लोअर लो मिलना तो ठीक है, लेकिन एक सपोर्ट होगा जो हम पीछे से मतलब आज ही के दिन के पीछे से निकालेंगे, उसके टूटने पे, ठीक है, उस हिसाब से फिर हम लोग या तो फिर अगर स्ट्रांगली टूट रहा है तो रिवर्सल के में फिर हम लोग ट्रेड ऐसे उसको प्लान करना था कुल मिला के। ठीक है, तो अगर आप देखोगे ना, देखो मैं दिखाता हूँ, सुबह ट्रेंड लाइन चल रहा था ऐसा, ठीक है, यहाँ पर सपोर्ट ले रहा था, धीरे से ट्रेंड लाइन हुआ बैंड। ठीक है, ये सारे देखो कुछ कुछ कंडीशन है, और ये हमेशा होते हैं, हमेशा मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसे होते हैं, लेकिन कभी कभी मार्केट देखो ऊपर निकल जाता है। अब देखो मैं समझा रहा हूँ क्या होता है, मार्केट जैसे ऐसे रैली कर रहा है, धीरे से मार्केट का रैली बैंड हुआ, ठीक है, अब ट्रेंड में है मार्केट ऐसे सुबह, उसके बाद धीरे धीरे मार्केट का रैली, उसका धीरे से क्या होता है, कंसोलिडेट करके साइडवेज होता है, फिर मार्केट क्या करता है, लोअर लो बना के ब्रेक करके मस्त फॉल देता है। मार्केट कभी कभी ऐसा होता है, ठीक है, और मार्केट कभी कभी और कैसे होता है मैं बता रहा हूँ। अब ट्रेंड में धीरे धीरे यहाँ पर साइडवेज, थोड़ा साइडवेज नहीं मतलब अब ट्रेंड में थोड़ा सा बैंड हुआ, उसका जो पैटर्न था, उसके बाद क्या होता है, मार्केट इसको तोड़ के फिर आखिरी में रैली कर देता है। आज वही वाला दिन था, ये हमारा फास्ट अप ट्रेंड, फिर उसके बाद थोड़ा सा कंसोलिडेट वाला टाइप का अप ट्रेंड, और उसके बाद फिर यहाँ से रैली। तो हमने इसको पकड़ा है, आखिरी वाली रैली को पकड़ा, उसका कारण मैं बताता हूँ आपको क्या है। ठीक है, तो उससे पहले और कुछ चीजें देख लो। यहाँ पर देखो दिन भर में बैठा हुआ था, क्यों, मेरा दिमाग सिर्फ यही बोल रहा था कि आज मेरे को पुट में यहाँ पर बाई करना है, जैसे ही इसका यहाँ पर से ब्रेक डाउन होता है, मेरा पूरा दिमाग आज इसी पे ही बेस्ड था। ठीक है, और मतलब कहीं ना कहीं देखोगे अपना, तो मैं बायस था आज के दिन में, मैं बायस था कि यार आज मेरे को पुट ही लेना है। और कॉल में देखोगे तो मार्केट सुबह से बाई ऑन डिप, बाई ऑन डिप, बाई ऑन डिप, बाई ऑन डिप, मतलब कभी भी मौका नहीं दिया है सेलर्स को। आज एक दो बार ट्रैप किया है, मैं उसकी बात करता हूँ कहाँ पर। अगर इन दोनों ट्रेंड लाइंस को हम हटा दें, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पर हमने कैसे कैसे ट्रेड, कहाँ कहाँ पर मार्केट ट्रैप कर रहा था। ठीक है, अब देखो हम लोग को बेसिकली क्या करना होता है, ट्रेंड लाइन बनाते हैं, उसी के हिसाब से हम लोग ट्रेड करते हैं। तो हम लोग को ऐसे ट्रेंड लाइन्स बनाने चाहिए जिसमें मैक्सिमम टाइम्स टच हो रहे हो प्राइस। ठीक है, तो एक हम लोग को मिल रहा है यहाँ से, ठीक है, ये वाला एक हम लोग को ये मिला, दिख रहा है यहाँ पर, ये थर्ड टाइम ये, और मार्केट ने क्या किया यहाँ पर, अब देखोगे तो ये हमको एक ट्रेंड लाइन मिला जिसमें एक दो, ये ऑलमोस्ट 3, उसके बाद ये फेक ब्रेकआउट, और उसके बाद मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गया। अब देखो इस फेक ब्रेकआउट की बात करते हैं, और यहाँ पर मैं क्यों ट्रेड नहीं लिया उसकी बात करते हैं। ठीक है, जो आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे में बहुत लोग ट्रैप हो जाते हैं। अगर आप ट्रैप नहीं हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत लोग ट्रैप होते हैं यहाँ पर। देखो मार्केट क्या करता है, मस्त अप ट्रेंड में आ रहा था, हायर हाइस हायर लोस, हायर हाइस हायर लोस बनाते हुए धीरे धीरे आ रहा है। अचानक से मार्केट ये तो ठीक किया, उसके बाद यहाँ पर डबल टॉप बनाता है। अब देखो रिवर्सल के कुछ जो मैं आपको पैटर्न्स बताया था कि सबसे पहला अगर वो लोअर लो बना रहा है, ठीक है, तो ये सबसे पहला इंडिकेशन हो जाता है मार्केट का कि हाँ यहाँ से अब ट्रेंड चेंज हो सकता है, लेकिन होगा इसकी गारंटी कब तक नहीं होगी, जब तक मार्केट क्या करता है, थोड़ा होल्ड वगैरह करके ये जो पिछले सपोर्ट होता है, जो आज ही के दिन से हम जो निकाले होते हैं, उस सपोर्ट को ब्रेक नहीं करता, तब तक वो रिवर्सल वहां से नहीं आता। ठीक है, तो इसको समझना जरूरी, इसीलिए मैं आपको बोला था ना कि एक सपोर्ट टूटने देना रिवर्सल के बाद। मार्केट क्या किया, देखो नीचे आया, अगर आप इस ट्रेंड लाइन के बेसिस पे अगर घुसोगे तो पक्का फंसोगे, वहां तो फंसना लिखा था आपका। लेकिन अगर आप इस सपोर्ट के बेसिस पे ट्रेड करोगे, किस सपोर्ट पे, यहाँ पर जो, एक मिनट थोड़ा क्लीन कर लो, एक ये, उसके बाद एक ये आया, ये थर्ड टाइम, देखो ये सपोर्ट्स ऐसे बनाओगे तभी वो सारी चीजें काम करेंगी। यहाँ पर अगर हम एक रेंज सा बना देते, ठीक है, क्योंकि अब से हम लोग इस लाइन तो नहीं बना रहे, अब से हम एक रेंज ही बना रहे हैं। ठीक है, मैंने आपको उस दिन रिकमेंड भी किया था कि रेंज बनाओ, उसी में आप थोड़े से कम ट्रैप हो गए। ठीक है, ये रेंज, अब देखो मार्केट क्या किया, एक यहाँ पर आया इस सपोर्ट के पास में, कैसे कैसे फंसाता लोगों को, एक इतनी बड़ी रेड कैंडल बनाया। ठीक है, अब रेड कैंडल बना के एक दो कैंडल अंदर में और रुके, मतलब नीचे में, ताकि वो इन्वाइट करता है, यहाँ पर क्या करता है, इन्वाइट करता है सेलर्स को, आओ, और ये जो सेलर्स होते हैं, आ बैल मुझे मार। और उसके बाद आप रिवर्सल देखो, यहाँ से सब सेलर्स का यहाँ पर से क्या किया। तो देखो मैं चैनल में ट्रेड करने का आप लोगों को क्या तरीका बताया था कि मार्केट अगर ब्रेक डाउन कर रहा है तब हम लोग उस टाइप का ट्रेड कर सकते हैं, उस जो भी सिचुएशन होंगे उसको देखते हुए, या तो मार्केट वहां पर ब्रेक डाउन देके उसको फेलियर बना दिया तो फिर मार्केट निकल जाता है। अब ऊपर देखो, यहाँ पर हमने ट्रेड नहीं लिया, लेकिन अगर आप रिवर्सल के बाद देखोगे तो यहाँ पर मार्केट कैसे भागा। हाँ, हालांकि देखो ज्यादा ऊपर नहीं गया, क्योंकि ऊपर में इसका मार्केट को क्या मिल रहा था, रेजिस्टेंस मिल रहा था, लेकिन चीजें काम करती हैं, ये मेरा बताने का मतलब है। उसके बाद मार्केट देखोगे तो फिर अप रैली में फिर यहाँ से चला गया अप ट्रेंड वाले में, फिर इसने ये वाले जो हाई था, पिछला हाई को उसको ब्रेक किया, मार्केट फिर अप
अप रैली में। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अब फिर से अपना ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं और देखो मैं आप लोगों को चीजें बताता हूँ फिर कैसे हुई। मार्केट का ट्रेंड थोड़ा सा और क्या हुआ, उसके बाद टेढ़ा हो गया। ठीक है, यहाँ से हम लोग इसको थोड़ा और पीछे ले जाते हैं यहाँ पर से। अब देखोगे यहाँ पर तो 1 टाइम 2 टाइम ऐसे ही बनाया करो, जितनी ज्यादा आपको टचेस मिलेंगे ना वो उतना अच्छा ट्रेंड लाइन मतलब वो उतना श्योर वाला ट्रेंड लाइन है। लेकिन ये जो ट्रेंड लाइन है ये टचेस से ये नहीं बताएगा कि ये स्ट्रॉन्ग है या वीक है, ये चीज नहीं, मतलब ये ट्रेंड लाइन आप सही ट्रेंड लाइन बनाए हो ये इसका इंडिकेशन है बस। ठीक है, स्ट्रॉन्ग वीक ट्रेंड लाइन का ये सपोर्ट प्रोवाइड करेगा हर बार, इसकी गारंटी ये नहीं देता। बस ये क्या चीज की गारंटी देता है कि हाँ ये आपने सही ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है। उसके बाद देखो मार्केट एक बार फिर से आया था यहाँ पर, लेकिन उतना मस्त रिवर्सल लेके कहां पर से देख रहे हो, ये इसी ट्रेंड लाइन पे आया नीचे तोड़ने और कितना मस्त एक रेड हैमर बना, मतलब एक अच्छा यहाँ पर से बाइंग प्रेशर आया। और अगली बार में कैंडल देखो ये पूरे हाई को तोड़ते हुए कितना ऊपर निकल गया। और यहाँ से जो ये ऊपर निकला ना, ये जो हमारा कल का हाई था, कल का मतलब परसों का हाई था, ये लेवल उसको तोड़ते हुए अब देखो यहाँ पर से फिर बायर्स को भी ट्रैप किया मार्केट। इसीलिए मैं कंफ्यूज था आज क्योंकि किधर लो ट्रेड, क्योंकि देखो मैं आपका उसका कारण बता रहा हूँ दो, क्योंकि मेरा दिमाग क्या बोल रहा था। जैसे मान के देखो अभी यहाँ पर मार्केट क्या किया, यहाँ पर बायर्स को ट्रैप किया। ठीक है, अब यूजुअली मार्केट क्या करता है, जैसे यहाँ पर हमने थोड़ा भी पीछे देखा, सेलर्स को ट्रैप किया, मार्केट ऊपर चला गया। यहाँ पर क्या किया, बायर्स को ट्रैप किया, लेकिन मार्केट उसके नीचे आया। लेकिन यहाँ पर यार उस सेलिंग की स्ट्रेंथ ही नहीं दिख रही है, स्ट्रेंथ ही नहीं दिख रही थी कुल मिला के आज, मतलब सेलर्स की स्ट्रेंथ नहीं दिख रही थी। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं देखो यहाँ पर कंसोलिडेशन जब हुआ ना, कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा था कि हाँ अब और ऑलरेडी 2 बजे हो गया था, मार्केट क्या कर रहा है, दिन भर से रैली कर रहा है। ठीक है, और बैंक निफ्टी का तो 3 फेस मिला था हम लोग को, है ना, जब हम लोगों ने 1 मिनट चार्ट में देखा, एक कंसोलिडेशन फेज, उसका बाद एक अप ट्रेंड और उसके बाद एक फोड़ दिया ऊपर वाला। लेकिन अगर आप निफ्टी में देखोगे तो इसमें सिर्फ अप ट्रेंड वाला फेज दिखा और उसके बाद फिर एक बूम वाला फेज, सिर्फ 2 ही फेज दिखे। तो 2 बजे के बाद यूजुअली एक रैली आती है आइदर साइड, किसी साइड भी। तो ये एक क्या होता है ना, हम लोग को अब यहाँ पर से डिसाइड करना होता है कि यार मार्केट किधर जा सकता है। मैंने आपको कल या परसों की वीडियो में यही चीज बताया था कि यार आप ऐसे टाइम में क्या किया करो, जिधर आपको लग रहा है ना कि हाँ मार्केट जा सकता है, तो वो टूटने फूटने से पहले, मतलब मार्केट के फूटने से पहले वहां पर हम एक ट्रेड लेके बैठते हैं। उस दिन मैंने आपको बताया भी था यही चीज कि हमने देखो कैसे ट्रेड लिया हुआ, किस कारण से, है ना। वहां पर मेरे को लग रहा था ऊपर जाएगा और मार्केट ऊपर ही गया, लेकिन अगर नीचे जाता तो मैं प्रॉपर वहां पर अपने छोटा सा एसएल लेके, और एसएल लगाना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है वहां पर, सिस्टम में एसएल लगाया तो और अच्छा है। क्यों, क्योंकि देखो मार्केट जब ये ऐसा फूट जाता है ना, ये जो फूटा इतना जोर से, ऐसे फूटने पे क्या होता है, अगर मैं यहाँ पर शॉर्ट बाई करता, मतलब यहाँ पर पुट यहाँ पर बाई करके बैठा होता और मार्केट इतना बड़ा कैंडल बनाता तो मेरा कितना जोर से प्रीमियम वहां पर हिल जाता। इसलिए सिस्टम में भी कहीं कहीं ना लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पर मैं कॉल की तरफ क्यों गया और पुट की तरफ क्यों नहीं गया, देखो उसका कारण क्या है। अगर आप ऑप्शन वो देखोगे, ऑप्शन चेन, तो ये जो वो था ना लेवल 18,200, यहाँ पर ऑलमोस्ट 6 लाख लोग बैठे थे। 6 लाख लोग यहाँ पर क्या होता है, इसके ऊपर अपने एसएल लगा के बैठे हुए थे। तो जब इतने लोग हो जाते हैं ना मार्केट में, जब इतने मार्केट को दिखने लगता है, और मेरे ख्याल से पूरी जनता, पूरी जो रिटेलर थे, मैं ही नहीं, बहुत लोग, यही था सबका व्यू कि कब इस ट्रेंड का, मतलब इस अप ट्रेंड का यहाँ पर ये ब्रेक होगा और मार्केट यहाँ से नीचे रैली देगा। लेकिन ना मार्केट क्या कर रहा था, देखो ना यहाँ पर चौपी मार्केट एक बार यहाँ पर ट्रैप किया, उसके बाद सेकंड टाइम फिर से मार्केट ट्रैप किया। ये तो ठीक है, यहाँ पर जो ट्रैप होंगे, लेकिन ये थर्ड टाइम जो ट्रैप हुआ उसमें मैंने यहाँ पर अप ट्रेंड के लिए बाई किया था। अब यहाँ पर देखो क्या हुआ, इसमें मैंने यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आया, ठीक है, यहाँ पर मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि हाँ मार्केट जा सकता है डाउन की तरफ, क्योंकि यहाँ पर बायर्स को ट्रैप किया था। इस चीज को समझना, देखो ट्रैप है ना, ट्रैप ही एक इंडिकेशन है कि मार्केट आइदर साइड, मतलब आपके अपोजिट साइड जा सकता है। ठीक है, आपके अपोजिट नहीं, मतलब मार्केट जिस साइड के लोगों को ट्रैप किया, जैसे यहाँ बायर्स को ट्रैप किया तो यहाँ सेलिंग की साइड मार्केट जा सकता है। ये ट्रैपिंग जो होता है ना, ये यही इंडिकेशन है। लेकिन कभी कभार क्या होता है, मार्केट दोनों साइड के लोगों को ट्रैप कर देता है। उसका भी मैंने एग्जांपल आपको 1-2 दिन के पहले के वीडियो में बताया था। जैसे यहाँ देखो क्या हुआ, यहाँ पर बायर्स को ट्रैप करके नीचे आया और अचानक से फिर यहाँ पर से एक फिर ग्रीन कैंडल बड़ा बनाया था, तो यहाँ से सेलर्स को भी ट्रैप करता है। तो किसी दिन ये भी होता है, तो ये ठीक है, अब उसका कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन बेसिकली हम लोग को पता क्या है कि जैसे एक बार ट्रैप कर दिया, हाँ, तो उसके अपोजिट साइड चला जाएगा। तो व्यू वही था दिमाग में, दोनों साइड वाला ट्रैप हो तो किस्मत की बात है भाई, कर दिया मार्केट। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट ने कंसोलिडेशन स्टार्ट किया। ठीक है, इस पॉइंट पे मार्केट देख रहे हो, इस जगह का जो सपोर्ट लेके, कौन सा सपोर्ट मैं बता रहा हूँ, और पीछे से ये सपोर्ट था यहाँ पर का, यहाँ इस हाई का सपोर्ट मार्केट, और ये यहाँ पर से मार्केट बकायदा बहुत अच्छा सपोर्ट ले रहा था। तो अब देखो मजा आएगा। ठीक है, यहाँ पर समझना इस चीजों को कि मार्केट को कैसे पकड़ा जाता है यहाँ पर। ठीक है, मार्केट अप ट्रेंड में है, इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा है मार्केट कंटिन्यूसली, और एक हमारा वही वाला पैटर्न बना रहा है। कौन सा पैटर्न है, देख रहे हो, वही वाली, ये देखो, ये
अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, कुछ भी ट्रेंड चलेगा ना, ये चीजें काम आएंगी, हमेशा काम आएंगी। मार्केट यहाँ लोअर लोस बना रहा था, फिर क्या हुआ, इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट, और इसको मैं कितने अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ इस चीज को आपको, वही सेम चीज को मैंने जो एक्सप्लेन किया था कि मार्केट नीचे एसएल खाया सेलर्स का और मार्केट यहाँ से ऊपर की ओर रैली कर गया, वही चीज है। और ये 2-3 दिन से मेरे ख्याल से रोज हो रहा है और मैं इसको रोज कवर कर रहा हूँ। तो अगर आपने नहीं देखा है तो उस प्राइस एक्शन सीरीज है, उसका एपिसोड 1 में मैंने इस चीज को कवर किया हुआ है, ठीक है। अभी इसका इस वीकेंड इसका सेकंड एपिसोड लाऊंगा मैं, ठीक है। उसमें भी आपको बहुत सारी चीजें सीखने मिलेंगी, तो इसको जरूर देखना, ये आपका दिमाग खोलेगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे वर्क करते हैं, ट्रेंड वगैरह में कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो वही चीज हुई थी, देखो मार्केट क्या कर रहा है, कंटिन्यूसली यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड बन रहा है, ठीक है। मार्केट यहाँ पर क्या कर रहा है, इसका सपोर्ट लेके मार्केट यहाँ पर धीरे धीरे नीचे आ रहा है। अब देखो यही सबसे मस्त पार्ट है, ठीक है। इसी फ्लो में क्या किया मार्केट ने, इस सपोर्ट को तोड़ दिया, ठीक है, इसी फ्लो में। अब देखो यहाँ पर हम लोग को क्या समझ में आता है, कब ट्रेड में घुसना और कब नहीं घुसना है, उसकी बारीकी को मैं बताता हूँ, ठीक है। और आपको अगर यहाँ इस चीज को समझ लोगे ना, तो आपके लिए थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा, फंसोगे नहीं। देखो क्या हुआ, डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड आ रहा है, ये एक नीचे सपोर्ट है, ठीक है, ये समझना। अब मार्केट कंटिन्यूसली 1 2 3 4 कंटिन्यूसली रेड कैंडल बनाता है। अगर यहाँ पर एक आग ग्रीन कैंडल होता, ठीक है, अगर यहाँ पर एक आग ग्रीन कैंडल होता, ठीक है, अब मैं सच बता रहा हूँ, यहाँ पर झूठ नहीं बोल रहा हूँ इसलिए कि मार्केट हो चुका है तो आपको झूठ बना दूं, नहीं। आपने अगर मेरा ट्रेड भी देखा होगा तो आज मैं टेलीग्राम में अपना प्रॉफिट एंड लॉस शेयर भी किया था, उसमें देखोगे तो मात्र सिर्फ एक ही ट्रेड था, यहीं पर जो मैंने इसी कैंडल पे बाई किया था 2:13 पे। अगर नहीं है आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाओ, आपको सब पता चल जाएगा। और मैं इसमें अभी क्या करूंगा, आखिरी में दिखाऊंगा भी, ठीक है, जो लोग वीडियोस देखते हैं उनको भी अपना प्रॉफिट लॉस दिखाऊंगा, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर कैसे लोग ट्रैप हो जाते हैं, इसीलिए यहाँ पर क्या हुआ, देखो मार्केट उसी फ्लो में आया, ठीक है, रेड 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 बनाते हुए। अब मैं आप लोगों को क्या बताया था उस दिन कि एक आध कैंडल हम लोग को चाहिए हल्का होने के लिए। हल्का होने का मतलब, जैसे देखो ये आया नीचे, एक ग्रीन कैंडल हल्का हुआ, अगर ये मार्केट यहाँ से नीचे भी अगर निकलता तो मैं फिर यहाँ पर पुल पे, इसमें डायरेक्टली नहीं घुसता, आपको हमेशा मना करता हूँ, चलती गाड़ी में नहीं घुसना है। ये एक रिवर्सल आता है यहाँ पर पुल बैक, उसके बाद एक यहाँ पर फिर से रेड, उसका हाई लो मार करके हम नीचे के लिए बैठ जाते हैं। ये इस हिसाब से ट्रेड करते हैं। अब देखो यहाँ क्या हुआ, मार्केट ने उसी फ्लो में यहाँ पर रेड आया, इसीलिए मैं ट्रैप से बच गया, क्योंकि मार्केट कंटिन्यूसली एक फ्लो में आ रहा था। हो सकता है यहाँ पर एक ग्रीन बना के रेड बनाता तो मैं भी इस ट्रैप में फंस जाता। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, सेलर्स का यहाँ पर हुआ एसएल हिट, समझना। ऑलरेडी मार्केट 2 बज चुका है, मैं यहाँ पर टेलीग्राम में फिर से डाल देता हूँ कि 2 बजे के बाद एक आध मूव आ सकता है, ठीक है, तो तैयार रहना। अब उसके बाद क्या हुआ, जैसे ये यहाँ पर हुआ, जैसे आप और पीछे दिखाता हूँ आपको, पीछे में भी यही सेम चीज हुआ, यहाँ पर एसएल खाया, ये देखो यहाँ पर क्या हुआ, एक उल्लू बनाया सेलर्स को, उसके बाद कितनी बड़ी रैली, ठीक है। तो वही सेम चीजें मैं एक्सपेक्ट कर रहा था यहाँ पर भी, क्योंकि ये जो अगला ग्रीन कैंडल बना, ये जो पुल बैक कैंडल बना, यही हम लोग को बता देता है कि मार्केट में कितना स्ट्रेंथ है। और यहाँ पर हमारा सबसे बढ़िया चीज क्या था ना, कि यहाँ पर बहुत छोटा एसएल मिल रहा था। अब मैं यहाँ पर तुरंत एंट्री लिया हूँ और इसके नीचे यहाँ पर मेरा एसएल था। समझने की कोशिश करो इस चीज को। आप बोलोगे कि यार इस कैंडल में तो आप निकल गए होगे, नहीं, उसका कारण मैं क्या है बताऊंगा। अभी देखो पहले यहाँ पर हमारा एंट्री जस्ट जैसे ही पुल बैक हुआ, तुरंत अगली कैंडल पे एंट्री और छोटा सा एसएल। ऐसे ही ट्रेड्स को पकड़ो, इसीलिए बोलता हूँ ना कि जितना आप बैठोगे मार्केट में ना, उतना आपको क्या होगा, कॉन्फिडेंस आएगा ट्रेड लेने के लिए, ठीक है। अब अगले कैंडल पे जैसे ही हमने यहाँ पर एंट्री की है, ये हमारा एसएल था, मार्केट देख रहे हो धीरे धीरे धीरे। अब यहाँ पर मेरे को थोड़ा सा डर किस लिए लगने लगा, अब बता रहा हूँ उसका कारण भी। मार्केट क्या किया, देखो इस ट्रेंड को ऊपर किया और तुरंत यहाँ पर बायर्स का एसएल खाया। अब यहाँ पर ये मेरे लिए थोड़ा अलार्मिंग था, ठीक है, मेरे दिमाग में था कि भाई मार्केट यहाँ पर से अब क्या कर सकता है, फिर से हो सकता है डाउन रैली कर दिया, और मैं ऑलरेडी अप ट्रेंड वाले ट्रेड में था, तो मेरा तुरंत एग्जिट बटन में था हाथ। और ये सारी चीजों पे ना सतर्क रहो। देखो एक बार एसएल खाया किसका, सेलर्स का, एक बार बायर्स का एसएल खा गया। अब यही सब डराने वाली चीजें, उसके बाद मार्केट आया नीचे यहाँ तक। लेकिन यहाँ पर मैं ट्रेड इसलिए होल्ड कर पाया क्योंकि अगर आप यहाँ पर सी का चार्ट देखोगे इस टाइम पे, तो मार्केट जो मैंने बताया 10.35 के आसपास का कुछ, मतलब 10 रुपए 35 पैसे के आसपास में मैंने यहाँ पर कुछ बाई किया था, ठीक है, 2000 क्वांटिटी। और उसके बाद यहाँ पर मार्केट ये जो आया है ना, इतना नीचे आया, मार्केट वहीं पर ही होल्ड कर, मतलब उसके आसपास नीचे 9 के आसपास आया था। लेकिन यार देखो अब यहाँ पर यही चीज है कि अगर आप 1 रुपए का भी एसएल होल्ड नहीं कर पा रहे तो क्या ट्रेड कर रहे हो, ठीक है। माना कि वो 10% है, 1 रुपए आपका 10% है, लेकिन ये चीज क्या है, देखो उतना अब मार्केट का प्रीमियम गिर भी नहीं रहा था, यहीं पर घूम रहा था। तो मार्केट अपना प्रीमियम जो सबसे लो लगाया था वो 8 रुपए का लगाया था, तो मेरा 8 रुपए का ही एसएल था यहाँ पर। अगर वो 10 से 8 के नीचे जाता तो मेरा तुरंत एसएल हिट होता था तुरंत, ठीक है। लेकिन वो वही बता रहा हूँ, 9 के आसपास ही वो एसएल होल्ड करने लगा। इस कैंडल पे लो बनाया था
सबसे ज्यादा लो अगर सी चार्ट में आप देखोगे तो ये छोटा सा हरा कैंडल में सबसे बड़ा लो बनाया था। उसके बाद मार्केट ये जो फिर से नीचे गया ना इतना, उसमें उसमें सी हिला नहीं। इनफैक्ट इसका जो सी वाला जो कैंडल था ना, ये वाला जो लो एक रेड कैंडल बना था, ये जो कैंडल उससे भी नीचे आया, लेकिन सी चार्ट में वो ऐसा कुछ बन गया था। तो ये सारी चीजें मैं बोल रहा हूँ, देखो क्या होता है सी चार्ट पी चार्ट, इसीलिए मैं हर बार देखता रहता हूँ ट्रेड लेने के बाद, क्योंकि यही चार्ट हम लोग को ना 1-2 सेकंड 2-3 सेकंड कुछ पहले हम लोग को बता देते हैं कि इस कैंडल का मूव क्या होने वाला है। इसीलिए बोलता हूँ आप लोगों की एक खोल के रखो, सी पी चार्ट को भी देखते रहा करो, उससे बहुत सारी चीजें पता चलती हैं। और मार्केट यहाँ से फिर हो गया बूम, ठीक है, यहाँ से लिटरली हो गया बूम। अब देखो क्या होता है, मार्केट यहाँ पर मैं बोला ना 6 लाख लोग बैठे हुए थे इस पॉइंट पे 18,200 पे 6 लाख लोग बैठे, तो फिर वही शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट होती है। मार्केट यहाँ पर क्या हुआ, होल्ड करने लगा, और उसके बाद यहाँ पर जाओगे तो इस कैंडल पे मतलब कितना है 18,212 के आसपास में मैंने यहाँ पर क्या किया, अपना प्रॉफिट बुक किया। और यहाँ पर जो मेरा 10 का प्रीमियम था ना, जो मैंने यहाँ पे बाई किया था ये इस पोर्शन पे, वो हो गया था 20 का, ऑलमोस्ट मतलब 100% का रिटर्न है यहाँ। लेकिन हाँ देखो एक चीज यहाँ पर ये ध्यान रखने वाली कि एक्सपायरी वाले दिन मैं अपनी क्वांटिटीज थोड़ा सा कम कर देता हूँ, थोड़ा सा नहीं मतलब काफी कम कर दिया था। और आखिरी में ये क्योंकि रिस्की ट्रेड था, देखो ये मानो या ना मानो यहाँ पर हमको एक साइड चूज करना था, ठीक है। मेरा यहाँ पर देखो नीचे आया तो मेरा दिमाग में यही था कि पुट था मेरे दिमाग में, मार्केट नीचे आता, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या करता है, ट्री टेस्ट करता, फिर मैं यहाँ पर पुट के लिए चला जाता। लेकिन मार्केट क्या किया, यहाँ पर पुट वालों को फेल दिया और मार्केट यहाँ से निकल गया ऊपर। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको लाइव मार्केट में अपना व्यू बदलना पड़ेगा तुरंत। मेरा दिन भर पुट की तरफ व्यू था, आखिरी में जाके मैंने कॉल बाय किया। क्यों? क्योंकि मार्केट के सिनारियोस ऐसे बने। और आप मानोगे नहीं, ये जो और फुटा है ऊपर देखोगे आप, तो हमने तो कितना छोटा सा बुक किया यहाँ तक, और मार्केट देखो कितना बड़ा फुटा है ऊपर। ये प्रीमियम जो मैंने 10 में बाय किया वो 60 रुपए 65 रुपए के आसपास का कुछ हो गया था, टॉप लगाया है इतना। और क्लोजिंग भी हुआ है ना यहाँ, तो 55 के आसपास कुछ क्लोज हुआ। अगर मैं लेके छोड़ भी देता तो यहाँ पर क्लोजिंग होता, मतलब कितना ज्यादा प्रॉफिट होता। लेकिन देखो वही बात है, कल किसने देखा है, आगे किसने देखा है। तो जितना हम लोग को मिल रहा है उतने में खुश रहो। यहाँ पर हमारा कैपिटल ऑलरेडी डबल हो गया, ठीक है। तो ज्यादा लालच करने वाले चक्कर है नहीं, मैंने यहाँ पर प्रॉफिट बुक किया और उसके बाद देखो गया, जो होना है जो होने, तो उसका ट्रेडिंग बंद। तो होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जल्दी से जल्दी आपको मेरे वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल सके। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, बाय बाय।